हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका। आज हम शुरू करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 को। दोस्तों, इस सीजन के शुरू के 5 एपिसोड्स में हमें प्रीमेच्योर डेथ आर्क देखने को मिलेगा। यानी कि इन 5 एपिसोड्स में हमें गोजो का पास्ट दिखाया जाएगा, जब वो भी एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। इसके सीजन 1 को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप पहले उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिए। तो चलिए अब जानते हैं आगे की कहानी को, एपिसोड नंबर 1 के साथ, जिसका नाम है हिडन इन्वेंट्री। तो दोस्तों, ये कहानी 2006 में शुरू होती है, जब गोजो और गेतो एक ही क्लास में पढ़ते थे। हम गेतो को एक सुनसान गली में जाते हुए देखते हैं, जिसमें कर्स्ड स्पिरिट का साया है, और गर्मी के मौसम में इनकी तादाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। गेतो को गली के अंदर एक कर्स मिलता है, जो कि एक इंसान को खा रहा था। गेतो तुरंत ही अपनी टेक्निक से उस कर्स को एक्सॉर्साइज करके उसे निगल जाता है। दोस्तों, गेतो की कर्स्ड टेक्निक का नाम है कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन। इस पावर से गेतो किसी भी कर्स को एक बॉल बनाकर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर गेतो जब चाहे तब उस स्पिरिट को अपने अंदर से बाहर निकालकर अपने हिसाब से उन्हें कंट्रोल कर सकता है, जो कि एक काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। और इसीलिए गेतो को सेकंड ईयर में ही स्पेशल ग्रेड की रैंक दे दी गई थी, यानी गेतो भी गोजो जितना पावरफुल है। खैर, उस कर्स को निगलने के बाद गेतो कहता है कि सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि इसका स्वाद कितना ज्यादा घिनौना है, और वो किसी एक दिन की बात भी करता है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसके बाद हम देखते हैं ग्रेड 1 सॉर्सरर मेमे और ग्रेड 2 सॉर्सरर लॉरी को, जिन्हें हमने पिछले सीजन में भी देखा था। इन दोनों को एक भूतिया महल को इन्वेस्टिगेट करने का मिशन मिला था। इस घर में एक अमीर आदमी अपनी फैमिली के साथ रहता था, जिसके कई सारे रेस्टोरेंट्स थे। लेकिन पिछले साल आई महामारी में उसका सारा धंधा चौपट हो गया, और कर्जे में डूबने की वजह से उसने अपनी फैमिली के साथ खुदकुशी कर ली थी। उसके बाद से ही ये अफवाह फैलने लगी कि वो महल भूतिया है, क्योंकि अब तक इंटरनेट आ गया था। फिर कई सारे स्टूडेंट्स मजे मजे में उस महल के अंदर गए थे, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटे। अब कोई और इसका शिकार ना बने, इसीलिए इन दोनों को वहाँ भेजा जा रहा था। वहाँ पहुँचते ही लॉरी कर्टेन बनाने लगती है। दोस्तों, कर्टेन बनाने से आम लोगों को पता नहीं चलता कि यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन मैमे उसे मना कर देती है कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्स महल के अंदर है, ना कि बाहर। अब ये दोनों उस घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ चारों तरफ कचरा पड़ा था। ये सब देख लॉरी थोड़ी डर जाती है। अब मैमे उसे कहती है कि उन दोनों को अलग अलग फ्लोर पर जाकर खोजबीन करनी चाहिए। वो लॉरी को सेकंड फ्लोर पर भेज देती है। लॉरी वहाँ के सारे कमरे चेक करती है, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिलता, और थोड़ी देर बाद वो एक दूसरे के सामने ही आ जाती है, क्योंकि ये सेकंड नहीं बल्कि फर्स्ट फ्लोर ही था। मैमे बताती है कि वो इसी एग्जैक्ट जगह से 3 बार गुजर चुकी है, यानी कि ये दोनों किसी तरह के लूप में फंस गई थी, और वो इस हॉलवे से बाहर नहीं निकल सकती, बिल्कुल जैसा हमने चेनसो मैन में देखा था। खैर, लॉरी पूछती है कि क्या ये कोई इननेट डोमेन है, जिस पर मीम बताती है कि इननेट डोमेन में आसपास की जगह भी बदल जाती है, यानी कि ये सिर्फ एक बैरियर है जो कि अंदर आने वाले लोगों को फंसा लेता है, और इसी तरह पहले आए लोग यहाँ फंस गए होंगे और कर्स ने उन्हें मार दिया होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि कर्स बहुत कमजोर है, तो उन्हें बस इस बैरियर से निकलकर उस कर्स को मारना है। मैंने लॉरी से पूछती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब लॉरी बताती है कि पहले उसे लगा था कि ये लूप एक सर्कल के जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक सीधी लाइन की तरह है, जो कि ट्रेन के डिब्बों की तरह एक दूसरे से जुड़ता जाता है। तो लॉरी के हिसाब से अगर ये लोग बहुत तेजी से एक एक दिशा में भागे, तो डिब्बों को जुड़ने का टाइम नहीं मिलेगा, और ये लोग बैरियर को तोड़कर बाहर निकल जाएंगे। मैंने लॉरी के इस आइडिया को 100 में से 90 नंबर देती है, क्योंकि एक साथ भागने की जगह इन दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में भागना चाहिए, जिससे बैरियर और जल्दी टूट जाएगा। अब ये दोनों ऐसा ही करती हैं, और लॉरी को लगता है कि वो लोग कामयाब हो रही हैं, लेकिन फिर बैरियर के साथ साथ ये पूरा मेंशन भी टूटकर गिरने लगता है, और लॉरी किसी तरह उससे बाहर कूद जाती है। बाहर वो अपने जूनियर गोजो को देखती है, जो कि उसे बचाने आया था। दोस्तों, असल में इन दोनों को बैरियर के अंदर टाइम का पता नहीं लग रहा था, और ये 2 दिन से वहाँ फंसी हुई थी, इसीलिए गोजो और गेतो को इन्हें बचाने यहाँ भेजा गया है। गोजो लॉरी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि रोना बंद करो, अब मैं आ गया हूँ। जो सुन लॉरी गुस्सा हो जाती है, और तभी इस महल का कर्स इसके पीछे प्रकट होता है, जिसके लिए गेतो एक बड़ा सा कर्स बाहर निकालता है, जो कि उस कर्स को अपने मुंह में भर लेता है, ताकि बाद में गेतो उसे भी एब्जॉर्ब कर सके। फिर गेतो भी लॉरी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि गोजो, कमजोरों का मजाक मत उड़ाओ, जिससे लॉरी और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन यहाँ एक तीसरी स्टूडेंट भी आई हुई थी, जिसे देख लॉरी खुश हो जाती है। ये स्टूडेंट शोको है, और इसे भी हमने सीजन 1 में देखा था। लॉरी शोको से कहती है कि तुम इन दोनों की तरह बदतमीज मत बन जाना। मैमे को रियलाइज होता है कि वो दोनों 2 दिन से अंदर थी, तो वो इसकी एक्स्ट्रा फीस चार्ज कर सकती हैं। फिर वो गोजो से पूछती हैं कि उन लोगों ने कर्टन को बना दिया था ना। जो सुन गोजो, गेतो और शोको चुप ही रह जाते हैं, क्योंकि वो तीनों ही कर्टन लगाना भूल गए थे। इसके बाद सभी लोग जुजुत्सु हाई में लौट आते हैं, जहाँ पर इन्हें अपने टीचर यागा से डांट पड़ती है, जो कि आगे चलकर इस स्कूल के प्रिंसिपल बनते हैं। खैर, उन्हें पता चलता है कि वो गोजो था जो कर्टन लगाना भूल गया था, जिसके लिए उसे सजा मिलती है। अब ये तीनों स्पोर्ट्स रूम में जाकर बास्केटबॉल खेलने लगते हैं। गोजो पूछता है कि हमें कर्टन लगाने की जरूरत ही क्या है, जबकि आम लोग ना तो कर्स को देख सकते हैं और ना ही कर्स्ड टेक्निक्स को। गोजो ये भी कहता है कि कमजोर लोगों को बचाना काफी थकाने वाला काम है, जिस पर गेतो बोलता है कि जुजुत्सु सॉर्सरर का काम ही यही है कि वो आम लोगों की रक्षा करे। गोजो गेतो के आदर्शों का मजाक उड़ाता है, जिससे दोनों में टेंशन बढ़ने लगती है, और ये देख शोको यहाँ से निकल जाती है। अब गेतो गोजो से लड़ने के लिए एक कर्स को बाहर निकालता है, और उससे कहता है कि चलो ये मामला बाहर चलकर निपटाते हैं। लेकिन तभी टीचर यागा यहाँ आ जाता है, जिसे देख ये दोनों दिखावा करते हैं कि वो तो बस कसरत कर रहे थे। यागा बताता है कि वो इन दोनों को एक नए मिशन पर भेज रहा है। दोस्तों, सीजन 1 में मैंने बताया था कि स्कूल में 1000 साल का सॉर्सरर है, जिसका नाम है मास्टर टेंजन। टेंजन की कर्स टेक्निक के कारण वो अमर है, लेकिन उसका शरीर फिर भी बूढ़ा होता रहता है, और हर 500 साल के बाद उन्हें अपने शरीर को बदलकर टेक्निक को रिफ्रेश करना पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी टेक्निक उनके बूढ़े शरीर को चेंज करने लगती है, जिससे वो खुद का
कंट्रोल खोकर इंसानियत के लिए खतरा भी बन सकते हैं। और इस बार टेंजन जिसके साथ अपना शरीर मर्ज करने वाला है वो एक लड़की है जिसे ये लोग स्टार प्लाज्मा वेसल कहते हैं। इनका मर्ज 2 दिन के बाद होगा। तो गोजो और गेतो का काम होगा इस वेसल को सही सलामत यहाँ स्कूल में लेकर आना, क्योंकि उस वेसल की लोकेशन लीक हो गई है। और 2 ग्रुप्स हैं जो कि उनके पीछे पड़े हैं। पहला ग्रुप है क्यू, जिसमें कुछ कर्स यूजर्स हैं जो चाहते हैं कि टेंजन इंसानियत के लिए दुश्मन बन जाए। और दूसरा ग्रुप है टाइम वेसल एसोसिएशन, जो कि टेंजन की गॉड की तरह पूजा करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि टेंजन किसी से मर्ज करे, क्योंकि इससे उनकी पवित्रता खराब हो जाएगी। और हाँ, इस ग्रुप में कोई भी कर्स यूजर नहीं है। खैर, इसके बाद गोजो और गेतो उस होटल के पास जाते हैं जहाँ उस वेसल को रखा गया था। गेतो अकेले ही अंदर जाता है और गोजो बाहर ही निगरानी रखता है। दोनों फोन पर बात कर रहे थे, जिसमें गोजो घमंड दिखाते हुए बोलता है कि हमें क्या दिक्कत हो सकती है, आखिरकार हम दोनों सबसे पावरफुल हैं। जो सुन गेतो उसे समझाता है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है और उसे अपने सीनियर से भी थोड़ा सभ्य तरीके से पेश आना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों में उनकी मुलाकात मास्टर टेंजन से भी हो सकती है। इसके बाद गेतो उस कमरे की डोरबेल बजाता है और अंदर से एक लड़की जवाब देती है कि वो आ रही है, लेकिन तभी वहाँ एक बड़ा धमाका हो जाता है। गेतो एक कर्स्ड स्पिरिट को कवच की तरह यूज कर खुद को बचा लेता है और देखता है कि वो लड़की बिल्डिंग से नीचे गिर रही थी। इसके बाद गेतो एक उड़ने वाले स्पिरिट को बाहर निकालता है और उस लड़की को हवा में ही पकड़ लेता है। ये धमाका क्यू ग्रुप के सोल्जर कोकुन ने करवाया था, पर वो देखता है कि उस लड़की को गेतो ने बचा लिया है। इधर गोजो पर भी एक सोल्जर ढेर सारे चाकू फेंकता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि गोजो के आसपास एक इन्फिनिटी शील्ड है जिससे गोजो को कुछ भी नहीं होता। ये सोल्जर गोजो को पहचान लेता है, क्योंकि उसने गोजो के नाम के काफी चर्चे सुने थे और वो गोजो को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। गोजो इसके लिए मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि वो इस सोल्जर को तब तक नहीं मारेगा जब तक वो उससे रहम की भीख न मांग ले। पास ही की एक बिल्डिंग में हम 2 लोगों को बात करते हुए देखते हैं। इनमें एक आदमी कॉन्ग बताता है कि उनके ग्रुप टाइम वेसल एसोसिएशन में कोई कर्स यूजर नहीं है जो जुजुत्सु सॉर्सरर से लड़ सके, लेकिन उनके ग्रुप के पास पैसा बहुत सारा है और इसीलिए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया था उस लड़की को मारने के लिए। कॉन्ग इस किलर को जेनिन नाम से बुलाता है। ये किलर कहता है कि अब उसका नाम जेनिन नहीं है बल्कि फुशिगिरो है और वो उनका ये काम जरूर कर देगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, जेनिन और फुशिगिरो नाम सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये आदमी आखिर कौन है, लेकिन स्पॉइलर की खातिर मैं अभी चुप ही रहूंगा। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आपको सीजन 2 का ये पहला एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप